पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसाम् अस्मि जाह्नवी। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 10वें अध्याय का 31वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, पवनः पवतामस्मि, अर्थात पवन हूँ स्वच्छ करने वालों में। रामः शस्त्रभृतामहम, अर्थात राम शस्त्र भरने वालों में मैं हूँ। झषाणाम मकरश्चास्मि, अर्थात मछलियों में मकर हूँ। और स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी, अर्थात नदियों में मैं हूँ गंगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि स्वच्छ करने वालों में मैं पवन हूँ, शस्त्र भरने वालों में या शस्त्र उठाने वालों में मैं राम हूँ, मछलियों में मैं मगरमच्छ हूँ और नदियों में मैं गंगा हूँ। तो श्री कृष्ण की इन्हीं विभूतियों को हम यहाँ पर आइए गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि स्वच्छ करने वालों में मैं पवन हूँ। अब पवन के बारे में हम जानते हैं कि यदि प्रकृति में हम देखें तो स्वच्छ करने वाला जो कारक है वह पवन ही है। यदि आप देखें तो वृक्ष से जब पत्ते गिरते हैं तो उन पत्तों को वायु के झोंके बहा ले जाते हैं और उस प्रकार से वह उस स्थान को स्वच्छ कर देते हैं। और आप देखेंगे कि प्रकृति में केवल वही स्थान जहाँ पर वायु के झोंके नहीं पहुँच सकते, वही ही स्थान ऐसा होता है जो कि स्वच्छ नहीं होता है। जहाँ जहाँ पर भी वायु के झोंके पहुँच सकते हैं वह सभी स्थान जो होते हैं वह स्वयं स्वच्छ होते जाते हैं। तो पवन जो है वह स्वयं ही इस प्रकृति में सभी स्थानों को स्वच्छ करती जाती है जहाँ जहाँ भी वह पहुँच सकती है। तो पवन इस प्रकार से देखा जाए तो स्वच्छ करने वालों में प्रथम है और स्वयं ही अपना कार्य करती रहती है। उसको किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती है, स्वयं ही स्वच्छ करती रहती है। और यदि हम इसे गहराई से समझें तो हम ये भी जानते हैं कि पवन या वायु जो है वह हमारी श्वास से संबंधित है और अपनी श्वास को नियंत्रित करके हम अपने मन को स्वच्छ कर सकते हैं। जो भी हमारे मन में भावनाएं उत्पन्न होती रहती हैं उनको स्वच्छ करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वह यही है कि हम गहरे सांस लें। तो गहरी सांस लेके हमारा मन शांत हो जाता है। तो इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि स्वच्छ करने वालों में पवन प्रथम है। तो क्योंकि स्वच्छ करने वालों में पवन जो है वह सबसे आगे है और सबसे अच्छा है, तो इसी कारण से श्री कृष्ण की जो विभूति है स्वच्छ करने वालों में वह पवन है। फिर आगे वो कहते हैं कि शस्त्र भरने वालों में मैं राम हूँ। संस्कृत में भरने का अर्थ होता है उठाना भी। तो शस्त्र को उठाने वालों में मैं राम हूँ। अब रामायण में हमने देखा है कि श्री राम को दिव्यास्त्र प्राप्त होते हैं ऋषि विश्वामित्र द्वारा, और इन दिव्यास्त्रों के साथ में उनके पास में बहुत सारी शक्ति होती है। किंतु आप रामायण में कहीं भी ऐसा नहीं देखेंगे कि वह अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप देखते हैं कि दशरथ जब उनको कहते हैं कि तुम वनवास को चले जाओ, तो वह उनके कहने पर वनवास को चले जाते हैं। उनके पास इतने सारे शस्त्र हैं और वह उनका उपयोग कर सकते हैं और अपनी शक्ति को वो स्थापित कर सकते हैं, किंतु तब भी वह ऐसा नहीं करते हैं। वह संयम में रहते हैं, स्वयं को संयम में रख करके वह अपने धर्म का पालन करते हैं। तो आप देखेंगे कि मिलिट्री में भी एक कहावत होती है कि जब शत्रु आपकी ओर बढ़ रहा होता है तो जो सबसे सरल कार्य आपके पास में होता है वो यही होता है कि आप ट्रिगर को दबा दें। अर्थात जब भी आप शस्त्र को अपने साथ में ले रहे होते हैं तो उसको साथ में धारण करने के लिए आपके भीतर एक संयम की भावना होनी चाहिए। यदि आप में संयम नहीं है तो शस्त्र का आप दुरुपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए शस्त्रधारियों का जो सबसे प्रथम नियम होता है वह आत्मसंयम होता है, कि आपके भीतर आत्मसंयम हो, कि आप शस्त्र का दुरुपयोग ना कर लें। और आत्मसंयम का जो सबसे बड़ा प्रतीक हमारे हमारे समाज में यदि हम देखें तो वह श्री राम ही हैं। श्री राम आत्मसंयम के साथ में ही रहते थे, संयम के साथ में उन्होंने अपने सारे कार्य किए। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि शस्त्रधारियों में राम ही वो हैं जो कि श्री कृष्ण की विभूति को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। फिर आगे वो कहते हैं कि मछलियों में मैं मकर हूँ। अब जल के जो भी प्राणी होते हैं उनमें जो सर्वोच्च प्राणी है वह मकर ही है। खाद्य प्रणाली में सबसे ऊपर जो होता है वह मकर ही होता है, और मकर जो होता है वह जल में बिल्कुल भी भय के साथ नहीं रहता, उसको किसी का भय नहीं होता, वह मस्ती में जल के अंदर विचरण कर सकता है। तो इस प्रकार से मछलियों में श्री कृष्ण की विभूति मकर द्वारा दिखाई जाती है। फिर अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी नदियां हैं उनमें मैं गंगा हूँ। तो गंगा सबसे पवित्र नदी है। गंगा वास्तव में वो नदी का सिस्टम है जो कि
सिंचाई के रूप में देखा जाए तो संपूर्ण भारत में सबसे महत्वपूर्ण उसका स्थान रहा है। हमारी जो पूरी सभ्यता है वो सभ्यता स्थापित ही गंगा की जो जल प्रणाली है उसके द्वारा ही हो पाई है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि गंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है जिसने कि हमारी सभ्यता को की स्थापना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपना कार्य किया है। और इसका जो जल होता है वह पावन है। ये जल जो है यह लंबे समय तक रखा जाए तब भी सड़ता नहीं है। तो इस प्रकार से गंगा का जो जल है वह बहुत ही स्वच्छ है। ये एक ऐसी नदी है जिसने कि हमारी जो सभ्यता है उसकी स्थापना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग अपना उसने लिया है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि गंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। और पुराणों में यह भी कथन है कि गंगा जो है वह ज्ञान को दर्शाती है और उच्च स्तर से उतरने वाला जो ज्ञान है उसको दर्शाने वाली गंगा है और वह पृथ्वी पर ऊपर से स्वर्ग से आई है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि नदियों में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वह गंगा है और इस प्रकार से वह श्री कृष्ण की विभूति को दर्शाती है। तो यहाँ पे यही सारे संदेश थे श्री कृष्ण के। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।